बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज शहजाद अहमद भट्टी अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आज आपसे मुखातिब है। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि झूठा दावा किसी ने कर दिया, ऐसा दावा कर दिया जिस पे कोई बनाए दावा हासिल नहीं है, ऐसा दावा कर दिया जिस पे दूसरा शख्स कोई उस तरह का हक नहीं रखता कि उस दावे को वो कर सके दूसरे शख्स के ऊपर। एक ऐसा दावा कर दिया कि जब वो शख्स दूसरी जो उसने बनाए दावा बताई है उसके साथ उसका कोई तल्लुक ही नहीं। तो इस सूरत में आज हम आपके साथ बात करेंगे। उर्फ़ आम में, कानून की ज़ुबान में, अगर ऐसा कोई दावा किसी दूसरे शख्स पर कर देता है तो फिर आपके लिए क्या दाद रसी मुयस्सर। आप क्या करेंगे? अगर कोई शख्स आपके ऊपर झूठा दावा कर देता है तो आप क्या करेंगे? हाँ, आज हम इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ज़ाब्ता दीवानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इस वक्त पाकिस्तान में जो दीवानी कवानीन राइजुल अमल हैं, नाफिज हैं, उसके ऑर्डर 7 रूल 11 जिसको उमूमन हम उर्फ़ आम में 7-11 भी कहते हैं। 7-11 में ये इसकी दाद रसी फराहम की गई। ज़ाब्ता दीवानी की 7-11 में इसकी दाद रसी फराहम की गई है। ज़ाब्ता कहता है, ज़ाब्ता दीवानी ये कहता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के ऊपर दावा दायर कर देता है, नालिश दायर कर देता है, सूट फाइल कर देता है और उस प्लेंटिफ को, उस मदई को कोई भी दाद रसी मुयस्सर ही नहीं है, जब उसको कोई भी उसको बिनाए दावा हासिल ही नहीं है, जब उसको बिनाए दावा हासिल नहीं है, वो आके एक दावा कानून से, अदालत से कोई हक़ाइक़ छुपाते हुए, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स करते हुए वो एक दावा दायर करने में और उसमें सम्मन जारी करवाने में कामयाब हो जाता है, या ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 की एप्लीकेशन दे के उसमें जो है वो इंटरिम इंजंक्शन हासिल कर लेता है, जिसको हुक्म इम्तनाई आर्जी हम कहते हैं, वो हासिल कर लेता है, तो फिर जो मुद्दा अलह है, जब उसके इल्म में ये बात आती है कि उस शख्स ने दावा किया हुआ है या सम्मन अदालत की तरफ से उसे मौसूल होते हैं, वसूल होते हैं, या अदालत उसे तलब करती है, तो वो शख्स क्या करेगा? उस शख्स के लिए दाद रसी जो है वो मुयस्सर है ऑर्डर 7 रूल 11। ऑर्डर 7 रूल 11 ये कहता है कि वो दावा खारिज कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो दावा मुदई का उसको जो है वो पजीराई नहीं बख्शी जाएगी, उसको आगे नहीं लेके जाया जाएगा, बल्कि अगर मुद्दा अलह हाजिर हो के अदालत के इल्म में ये बात लाता है और अपने कागजात से, अपने सबूतों से यह बात साबित कर देता है कि इस शख्स का यह बनाया दावा हासिल ही नहीं है। मिसाल के तौर पे एक शख्स किसी मकान के ऊपर जाके दावा दायर कर देता है कि यह मकान मेरा है, और दूसरा शख्स जो बे है अलिफ दावा दायर कर देता है, और बे जो है उसको अलिफ जो है वो कहता है जी कि बे का मकान है और वो उसने झूठा मेरे मकान पे कब्जा कर लिया है, वो आगे सेल आउट ना करे, उसको एलिमिनेट ना करे, उसके ऊपर फर्दर कंस्ट्रक्शन ना करे, मिसाल के तौर पे। तो अगर जो है वो दूसरा फरीक जाके जो है वो ये कहता है कि जनाबे वाला ये मेरी रजिस्ट्री है, ये मेरा इंतकाल है, ये मेरा नक्शा LDA से पास है या कंसर्न्ड अथॉरिटी से पास है, ये मेरी रजिस्ट्री के ऊपर हदूद दरबा लिखा हुआ है, ये मेरे घर का बिजली का बिल है जो इतने सालों से मैं अदा कर रहा हूँ, ये मेरे टेलीफोन का बिल है और मैं वहाँ पे रह रहा हूँ और यहाँ पे मेरा कब्जा है। तो इस सूरत में अगर वो ये बावर करा देता है द प्लेंटिफ हैज़ नो कॉज ऑफ एक्शन, इसको तो कोई कॉज ऑफ एक्शन हासिल ही नहीं है, वाई ही हैड फाइल्ड सूट अगेंस्ट मी, तो फिर अदालत क्या कहेगी? उस सूरत में आप क्या करेंगे? जब आपकी ये सूरत है तो आपके पास 2 रेमेडीज अवेलेबल हैं। या तो आप जवाब दावा दें और उसी के अंदर ही दरख्वास्त कर दें कि ये दावा झूठा है और उसको ज़ेरे
دفعہ 7 آرڈر 7 رول 11 کے تحت اس کو خارج کر دیا جائے۔ ہاں، اور اگر آپ جواب دعویٰ نہیں دیتے تو آپ کے پاس یہ بھی داد رسی میسر ہے کہ آپ ایک درخواست زیر آرڈر 7 رول 11 سول پروسیجر کوڈ 1908 آپ کورٹ میں فائل کریں۔ جب آپ وہ اپلیکیشن فائل کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ آپ کی درخواست جو آپ نے ثبوت لگائے ہیں کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، اور موازنہ کرنے کے بعد عدالت جو ہے وہ انصاف کا ترازو تولنے کے بعد اگر جو ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے تو اس کا دعویٰ مدعی کا خارج کر دے گی۔ جناب والا، یہ آج آپ کو ہم نے بتایا کہ ایک جھوٹا دعویٰ اگر کوئی دائر کر دیتا ہے جس کے لیے اسے کوئی بنائے دعویٰ حاصل نہیں ہے، کوئی کاز آف ایکشن حاصل نہیں ہے، تو ضابطہ دیوانی کی آرڈر 7 رول 11 CPC جو ہے وہ آپ کو داد رسی مہیا کرتی ہے۔ مزید اگر کوئی جھوٹا دعویٰ آپ کے اوپر کر دیتا ہے، آپ اگر کسی دیوانی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی داد رسی میسر نہیں ہے یا آپ قانونی معاونت سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں، تو میں شہزاد احمد بھٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہوں قانونی معاونت کے لیے، قانونی مشاورت کے لیے۔ ہم آربیٹریٹری جو ہے وہ فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ہم ریکنسیلیشن بھی کرواتے ہیں، ہم جو ہے وہ مصالحتی جو ہے وہ ڈاکومنٹ بھی تیار کرتے ہیں اور آپ کو قانونی اور جتنی ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے آپ کو اوپر جھوٹا دعویٰ دائر کر دیا ہے تو آپ میرا آگے سلائڈ کے اوپر میرا ٹیلی فون نمبر جا رہا ہے، میرا ای میل ایڈریس جا رہا ہے، میرا یوٹیوب چینل ہے، اور ساتھ ہی میری جو ہے وہ پٹی چل رہی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ آفس کا ایڈریس بتایا گیا ہے 61 دی مال ریگل اسٹریٹ لاہور پہ میرا آفس ہے۔ آپ وہاں پہ میرے جو ہے وہ میرے ساتھ مشاورت کے لیے تشریف لا سکتے ہیں، اور ہم ہر وقت ہمہ وقت 24 آورز راؤنڈ دا کلاک 7 days in a week آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے بیل آئیکن کو پریس کیجئے، ہمارا کوئی بھی ٹاپک ہوگا وہ آپ کے قانونی معاونت کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کے جو ہے وہ موبائل پہ آپ کے ای میل میں پہنچ جائے گا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔